जय हिंद दोस्तों। पीजी सेमेस्टर 2 पेपर 6 का लास्ट टॉपिक जो है डिजास्मेंट एंड आर्म्स कंट्रोल मीनिंग टाइप्स एंड चैलेंजेज। इसका मतलब है निशास्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, अर्थ, प्रकार और चुनौतियां को हम लोग देखेंगे। परिचय क्या है? परिचय हम लोग देख लेते हैं। निशास्त्रीकरण और शास्त्र नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये दोनों ही शस्त्रों के उत्पादन और विस्तार और उपयोग को सीमित करने की कोशिश करता है ताकि देश के बीच सैन्य टकराव कम हो और वैश्विक शांति स्थापित हो सके। जहां निशास्त्रीकरण का लक्ष्य पूरी तरह से हथियार को समाप्त करना है, वहीं शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य हथियारों के उपयोग को सीमित करना है और उनकी निगरानी करना। दोनों अवधारणाएं वैश्विक सुरक्षा नीति का हिस्सा है और इसका लक्ष्य युद्ध की संभावना को कम करना, आतंकवाद को रोकना और मानवता की रक्षा करना है। निशास्त्रीकरण का अर्थ और प्रकार उसको हम जानेंगे। निशास्त्रीकरण क्या है? निशास्त्रीकरण का अर्थ है किसी देश या समूह द्वारा अपने सैन्य हथियारों का त्याग करना और अपने भारी कटौती करना। इसका उद्देश्य है हथियारों को होड़ को रोकना, शांति को बढ़ावा देना और युद्ध की संभावना को कम करना। निशास्त्रीकरण विभिन्न प्रकार के हथियारों पर लागू हो सकता है, जिसमें परमाणु, जैविक, रासायनिक और परंपरा हथियार शामिल है। निशास्त्रीकरण के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है, जिसमें पहला हम लोग देखते हैं परमाणु निशास्त्रीकरण, न्यूक्लियर डिसमेंट। इस प्रकार के निशास्त्रीकरण का उद्देश्य देश के परमाणु हथियारों को समाप्त करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित क्षेत्र है, क्योंकि परमाणु हथियार की विनाशकारी क्षमता अत्यधिक होती है और परमाणु निशास्त्रीकरण के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन और परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जैसे संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं रासायनिक और जैविक निशास्त्रीकरण, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिसमेंट। रसायन और जैविक हथियार का प्रयोग बहुत ही खतरनाक होता है और इनका प्रभाव व्यापक रूप से विनाशकारी होता है, इसलिए इनके निशास्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल दिया जाता है। और रासायनिक हथियार संधि CWC और जैविक हथियार BWC हथियार संधि के उदाहरण हैं। पारंपरिक निशास्त्रीकरण कन्वेंशनल डिसमेंट। इस प्रकार का निशास्त्रीकरण उन परंपरा हथियारों से संबंधित है जो अधिकांश देशों के पास होते हैं, जैसे बंदूक, टैंक और विमान। ये सब चीज़ हर एक देश में रहता है। पारंपरिक हथियारों के निशास्त्रीकरण का उद्देश्य छोटे और बड़े दोनों प्रकार के सैन्य टकराव को कम करना है। शस्त्र नियंत्रण का अर्थ और प्रकार हम लोग जानेंगे। शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि शस्त्र मतलब आपके पास बंदूक है, गोली है, सब कुछ है, लेकिन उसको कम करना है, ज़्यादा रूप से नहीं रखना है, ज़्यादा दिखाना नहीं है। और निशास्त्रीकरण मतलब कि पूर्ण रूप से आपको जो जितना भी जो चीज़ दिया हुआ है, जो भी आपके पास वैसा चीज़ हथियार है, उसको आपको हटा देना है। और शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि आप जिसे AK-47 आपके पास 10-20 है, तो आप उसको कम कीजिए, कम से कम उपयोग कीजिए, ताकि ये नहीं कि पूरा एकदम आपका गांव मोहल्ला में सबके पास AK-47 रहेगा तो वो अशांति का फैलाव करेगा, इसीलिए ये दबाव बनाता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि हथियार का उत्पादन, विकास, संग्रहण, उपयोग का नियंत्रण और नियम लागू करना। इसका उद्देश्य है हथियारों की संख्या की सीमित करना, ताकि उन पर केवल आत्मरक्षा के लिए हो और आक्रमण के लिए नहीं। शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य है निशास्त्रीकरण की तुलना में अधिक व्यवहार और नियंत्रित तरीके से, जिसमें हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने की बजाय उसकी नियमन पर बल दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान में घर घर में आपको AK-47 मिल जाएगा, तो वहाँ पे शस्त्र पर नियंत्रण नहीं है ना। शस्त्र नियंत्रण के प्रमुख प्रकार
निम्नलिखित है। रणनीति हथियार नियंत्रण, स्ट्रैटेजिक आर्म्स कंट्रोल। यह नियंत्रण विशेष रूप से बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों जैसे कि परमाणु हथियार पर लागू होता है। इसमें उद्देश्य देश के बीच में हथियारों की होड़ की सीमित करना और संभावित परमाणु युद्धों को रोकना। उदाहरण के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के बीच में स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जैसे समझौते पर इस श्रेणी में आते हैं। और क्षेत्रीय शस्त्र नियंत्रण, रीजनल आर्म्स कंट्रोल, ये क्या है? यह नियंत्रण विशेष रूप से किसी भी विशेष क्षेत्र या भू राजनीतिक क्षेत्र में हथियार पर प्रसार और उपयोग पर लागू होता है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय संघर्षों में कम आना और स्थानीय स्थिरता को बनाए रखना होता है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच शस्त्र नियंत्रण वार्ताएं एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है शिमला समझौता, ये सब शस्त्र लेके आपस में नहीं आना है। ड्यूटी के करते समय डंडा उंटा लेके आ सकते हैं। चाइना के भी साथ हुआ है, वो चीज़ बताया गया। निशस्त्र परंपरागत हथियार नियंत्रण, यह नियंत्रण उन परंपरा हथियारों पर लागू होता है जो देश के अपने सुरक्षा के लिए उपयोग करते थे, और जैसे टैंक, तोपखाने और लड़ाकू विमान। उसका उद्देश्य हथियारों का नियंत्रण, अनियंत्रित प्रसार को रोकना और सैन्य संतुलन को बनाए रखना होता है। अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन, यह शस्त्र नियंत्रण एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें से उन हथियारों और प्रौद्योगिकियों को रोकना शामिल है जो किसी विशेष हथियार प्रणाली जैसे परमाणु हथियार के उत्पादन में सहायक होते हैं। परमाणु अप्रसार संधि NPT इसका प्रमुख उदाहरण है। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की चुनौतियां क्या क्या है उसके बारे में भी काफ़ी लंबा, ज़्यादा नहीं है, आप देखिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, कई देश के निशस्त्रीय और शस्त्र पर प्रतिबद्धता की कमी होती है। बड़े बड़े देशों, राज्यों की ओर सैन्य हथियारों का निर्माण जारी रखते हैं, जिसमें वैश्विक नियंत्रण के प्रयास में कमजोर पड़ते हैं। साथ ही कई देश अपने सुरक्षा के लिए हथियार पर निर्भर रहते हैं, जिससे सशस्त्र नियंत्रण की प्रक्रिया में भी बाधाएं आती है। भरोसे की कमी, देश के बीच विश्वास की कमी निशस्त्रीकरण और शस्त्र की सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार देश यह सोचते हैं कि अगर वे हथियार को कम रखेंगे तो उसका दुश्मन उसको फ़ायदा उठा सकता है। इस विश्वास की कमी के कारण यह हथियार को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कठिनाई होती है। सुरक्षा की अवधारणाएं क्या है? कई देश यह मानता है कि उसका सुरक्षा हथियार के संग्रह की शक्ति का प्रदर्शन करना निर्भर करती है, इसीलिए वे अपने हथियारों को कम रखने का या नियंत्रण करने के लिए अनिच्छुक होते हैं। इस प्रकार से कि सुरक्षा की अवधारणाएं निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण की शस्त्र नियंत्रण की प्रक्रिया में प्रमुख बाधा बनती है। आतंकवाद और गैर राज्य तत्व, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और गैर राज्य तत्वों के उदय का कारण निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की चुनौती और बढ़ गई है। आतंकवादी संगठन और अन्य समूह हथियारों का अवैध व्यापार करते हैं, जिससे हथियारों का नियंत्रण और मुश्किल हो जाता है। तकनीकी विकास क्या है? इसमें हथियारों की नई तकनीकें और उन्नत हथियार प्रणाली निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण को जटिल बनाती है। देश के बीच हथियारों की नई तकनीकों को हासिल करने की होड़ निशस्त्रीकरण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं लास्ट। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। हालांकि इन दोनों अवधारणाओं को लागू करने में कई चुनौती आती है, जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, भरोसे की कमी और तकनीकी उन्नत। इन चुनौतियों को पार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग और संवाद के माध्यम से निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि एक अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्वक देश का निर्माण हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।